हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज करेंगे थोरनडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। थोरनडाइक एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उनके अनुसार जो थी लर्निंग थी वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में एक संबंध है। स्टिमुलस मीन ऐसी कोई भी चीज जो हमारी इच्छा शक्ति को जागृत करती रहती है ताकि हम अपनी मूवमेंट को बनाए रखें। रिस्पॉन्स मीन जब उस चीज को पाने के लिए हम अपने एक्शन करना शुरू करते हैं। तो थॉरनडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी में डिफरेंट एनिमल्स पे अपने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने चूहों पर, बिल्लियों पर, मुर्गियों पर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन यहाँ पर हम बिल्ली पर जो एक्सपेरिमेंट किया उसी को डिस्कस करेंगे। तो थॉरनडाइक ने एक हंग्री कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉरनडाइक ने एक हंग्री कैट को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। पजल बॉक्स को इस तरह से बंद किया हुआ था या इस तरह से बनाया हुआ था कि उसमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट था। मीन उस पजल बॉक्स में एक लीवर था। उस लीवर को एक तरीके के साथ दबाने पर ही पजल बॉक्स का डोर खुलता था। मीन इस जो लीवर है इसको दबाएगी, स्ट्रिंग जो यहाँ पे लगी हुई है वो नीचे जो है स्ट्रिंग नीचे होगी, तब जाके ये बॉक्स खुलेगा। उन्होंने उस भूखी बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स के बाहर जो है एक फिश को यहाँ पे इस कटोरे में फिश को रख दिया। फिर थॉरनडाइक ने क्या किया, उस बिल्ली को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि बिल्ली जो है बाहर आने के लिए बहुत से तरीकों को अपना रही थी ताकि वो बाहर आके उस फिश को खा सके। कभी वो स्ट्रिंग जो लगी थी बॉक्स में उसको पंजे मारती, कभी उछलती और कभी कूदती। और अचानक क्या हुआ, उसका पैर लीवर पर पड़ गया और एक पर्टिकुलर तरीके से जो कि खुलता था और उस पजल बॉक्स का डोर खुल गया और कैट ने बाहर आके फिश को खा लिया। तो यह था हंग्री कैट के ऊपर का एक्सपेरिमेंट जो थॉरनडाइक ने किया था। अब इस स्टोरी के बेस पर हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी की स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। So there are different stages of process of learning. There are total 6 stages of process of learning. First है drive, that is चालक. Second goal, उद्देश्य. Third है block, बाधा. 4 है chance, success मीन आकस्मिक सफलता. 5th है selection of proper movement, उचित कदम का चयन. 6 है fixation मीन स्थिरीकरण. तो चलिए एक एक करके इनको शुरू करते हैं। फर्स्ट है ड्राइव। ड्राइव मीन चालक। मीन ड्राइव एक ऐसी इच्छा शक्ति होती है जो हमें कोशिश करने के लिए जगाती है। तो यहाँ पे जो इच्छा शक्ति बिल्ली को प्रोत्साहित कर रही है ताकि वो अपनी मूवमेंट को कैरी ऑन रखे, तो वो ड्राइव यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो हंगर और दूसरा जो बाहर खाना रखा हुआ है। मीन एक तो जो बिल्ली है वो भूखी है और ऊपर से बाहर एक फिश रखी हुई है। तो इसी तरह से जो है जो बच्चे हैं उनमें भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए ताकि वो अपनी लर्निंग को प्रोत्साहित कर सके, ताकि वो वहां तक जो है अपने टारगेट को अचीव कर सके। नेक्स्ट है गोल, उद्देश्य। तो बिल्ली का गोल यहाँ पे एक ही है, वो है बॉक्स के बाहर आना और फिश को खाना। उसी तरह से बच्चे का भी एक गोल होना चाहिए और उसी के आधार पर लर्निंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्लॉक। ब्लॉक मीन बाधा। मीन किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए बाधा जरूर होती है और वही बाधा इस एक्सपेरिमेंट में है, वो है उसका पजल बॉक्स जिसमें कैट को रखा गया है। मीन अगर बिल्ली को बाहर ही रखा होता तो वो खुद ही जाकर खा लेती, लेकिन यहाँ पे उसके लिए एक ब्लॉक जो है बाधा उत्पन्न की गई है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी जो है बच्चों के लिए बहुत सी बाधाएं आती है सीखने में, क्योंकि हर एक के इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं। बच्चा अपने हिसाब से सीखता है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी होगी उसके हिसाब से सीखेगा। इसी तरह बच्चों को जो है एक टीचर को बच्चों को उसी के अनुसार, उन्हीं के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार बच्चों को सिखाना चाहिए और उनकी लर्निंग में जो समस्याएं आ रही है एक टीचर को वो डायग्नोस करनी चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है चांस सक्सेस मीन सेवरल रैंडम मूवमेंट्स। तो यहाँ पे कैट बॉक्स से बाहर आने के लिए बार बार प्रयास करती है, रैंडम मूवमेंट करती है और इन रैंडम मूवमेंट में क्या होता है, बाय द चांस कैट दरवाजा खोलने में सक्सेस हो जाती है। इसी तरह एग्जाम्पल के लिए बच्चा भी किसी चीज को जब याद करना शुरू करता है, याद करने के लिए डिफरेंट तरीके लगाता है, तो फिर एक ऐसा मेथड होता है जो उसका लर्निंग करने में या उसको मेमोराइज करने में, याद करने में जो है हेल्प करता है।
नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। अब जो है प्रॉपर मूवमेंट की सिलेक्शन कैसे होगी, मीन अगर जो एक्सपेरिमेंट जो है बिल्ली के साथ किया जा रहा है अगर वो बार बार किया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब कैट को पता लग जाएगा कि कैसे प्रॉपर वे में जो है उस लीवर को दबाना है और बॉक्स से बाहर आना है। इसी तरह से बच्चे भी डिफरेंट जो है याद करने के तरीकों को अपनाते हैं और उन तरीकों में से जो बेस्ट होगा उसको चूज करेंगे। नेक्स्ट है फिक्सेशंस, मीन अब जो बिल्ली है उसको प्रॉपर वे का पता चल गया है कि कैसे लीवर को दबाकर बॉक्स खोलना है, क्योंकि उसने ये सब अपनी गलतियों से सीखा, ट्रायल एंड एरर लगा के सीखा जो वो अब तक करती आ रही थी। कभी इधर पंजा तो कभी उधर पंजा मार रही थी। इस तरह बिल्ली ने अपने सारे इनकरेक्ट जो रिस्पॉन्सेज थे उनको जो है एलिमिनेट किया और जो सिर्फ जो करेक्ट रिस्पॉन्स था उसी को फिक्स किया। इसी तरह से बच्चा भी अपने जो इनकरेक्ट वे ऑफ मेमोराइजेशन थे या इनकरेक्ट वे ऑफ लर्निंग थे उनको एलिमिनेट करेगा और बेस्ट वे ऑफ को जो है चूज करेगा ताकि कंसेप्ट को याद रखने के लिए मतलब वो काफ़ी सहायक हो या कंसेप्ट को इजीली वो याद कर सके। नेक्स्ट करेंगे थोरनडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग। तो थोरनडाइक का जो मत था, थोरनडाइक मानते थे कि जब सीखने वाला और जो क्रिया होगी उनके बीच में संबंध जो है अच्छा होगा तो उसी को लर्निंग कहते हैं। सीखने वाला और जो कार्य वो कर रहा है उसमें अगर अच्छा संबंध होगा तो उसी को लर्निंग कहते हैं। तो थोरनडाइक ने जो है लॉज ऑफ लर्निंग जो है 3 प्रकार के लॉज ऑफ लर्निंग दे रखे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो चलिए इनको एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। इस नियम में कहा गया है कि जिन कार्य को सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं तो वो कार्य हम जल्दी ही सीख लेते हैं, लेकिन जिन कार्यों को सीखने के लिए हम तैयार नहीं रहते उस कार्य को हम अपने जीवन में कभी नहीं सीख सकते। मतलब जब तक इंसान खुद से काम करने के लिए तैयार ना हो आप उससे कुछ नहीं करवा सकते। नेक्स्ट इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तत्परता का नियम और कक्षा के शिक्षण में जो है कैसे जो है यूजफुल होगा। तो फर्स्ट है बालक जो है, जो बच्चा है, जिस पाठ को पढ़ने के लिए तैयार रहता है वह पाठ उसे शीघ्र ही याद हो जाता है। जी हाँ, और जिसको पढ़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होगा वो उसको जल्दी से याद भी नहीं होगा या हो सकता है उसको याद ही ना हो। सेकंड, छात्रों को नया ज्ञान देने से पहले उसको मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। जी हाँ, बच्चों की जो है पीके टेस्टिंग जरूरी है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जिसमें हम बच्चे जो पूरा ज्ञान होता है, बच्चे का जो पूरा ज्ञान होगा, पूरे अनुभव होंगे, उनके बेस पर ही जो है हमें उन्हें आगे का ज्ञान देना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, इससे छात्रों की शक्ति दुरुपयोग होती है। जी हाँ, बच्चों पे जो है कोई भी चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। जो बच्चा सीखने के लिए रेडी ही नहीं है तो हम उसे वो चीज़ एक्स्ट्रा उसको सिखा के जो है कुछ नहीं कर सकते, इससे उसकी जो शक्ति होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी, उसी का दुरुपयोग होगा। तो बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तभी तो इस नियम को मानसिक तत्परता का नियम कहा जाता है। मेंटली रूप से अगर बच्चा तैयार है तो आप उसे कुछ भी सिखा दो, वो सीख जाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। इसमें ये बताया गया है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो अभ्यास करने से सीखने वाले और क्रिया के बीच में संबंध मजबूत होता है। संबंध कैसे मजबूत होगा? जो चीज़ हमने प्रैक्टिस करके याद करी वो हमें कभी भूलेगी नहीं। नेक्स्ट, अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है। जो हमने याद किया वो हमें भूल जाएगा। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज को जो है 2 भाग में जो है इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। फर्स्ट है लॉ ऑफ यूज। लॉ ऑफ यूज जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो उस कार्य को जल्दी सीख लेते हैं। सीखने वाले और क्रिया में संबंध जो है वो मजबूत होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिसयूज। डिसयूज जब हम किसी कार्य को रिपीट करना या दोहराना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। सीखने वाले और जो क्रिया जो हमने सीखी उनमें संबंध जो है बहुत ही कमजोर हो जाता है। अब देख लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहेगी। फर्स्ट है जो चीज़ बच्चों को सिखाई है उसका अभ्यास कराना जरूरी होता है। जी हाँ, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए एक लेसन पढ़ा देते हो बच्चे को तो नेक्स्ट जो है उसका आप यूनिट टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा में पढ़ाई का जो विषय वस्तु है उसका मौखिक अभ्यास किया जाना चाहिए। जी हाँ, यूनिट पढ़ाई उसका आप मौखिक क्वेश्चन आंसर उससे पूछ सकते हो या क्वेश्चन आंसर उसको याद करने के लिए बोल सकते हो। तो इस तरह से जो है अभ्यास के नियम की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन रहती है।
थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। इसके डिफरेंट नेम है, इसको पुरस्कार एवं दंड का नियम भी कह सकते हैं, संतोष और असंतोष का नियम भी कह सकते हैं। तो मीन जिस कार्य को करने में सुख या संतोष मिलता है उस कार्य को हम बार बार करते हैं, जिसमें हमें मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है उसे हम तुरंत छोड़ देते हैं। मीन जब किसी पर्सन को काम करने पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगी और वो उस काम को बार बार करेगा। मीन सेटिस्फैक्शन मीन इन द सेंस ऑफ रिवॉर्ड। लेकिन अगर पर्सन ने काम किया और उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वह उस काम से ही चिढ़ जाएगा और उस काम को हो सकता है वो फ्यूचर में कभी ना करना चाहे। लॉ ऑफ इफेक्ट में जो है हम सिर्फ इफेक्ट को देखना है। इफेक्ट जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। मीन बच्चे ने क्लास में अच्छा काम किया और टीचर ने रिवॉर्ड्स में उसे गुड, एक्सीलेंट या स्टार दे दिए तो बच्चा उस काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा। दूसरी ओर अगर किसी दूसरे बच्चे ने थोड़ा सा एफर्ट्स डाला और टीचर ने उसे डांट दिया तो वो बच्चा फ्यूचर में कभी भी एफर्ट्स नहीं डालेगा, बिकॉज उसे पता है कि कितनी भी कोशिश कर ले उसे कोई रिमार्क नहीं मिलेगा। मतलब जो पनिशमेंट उसको दी गई उसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ। तो अभी इसका इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहेगी आपकी लॉ ऑफ इफेक्ट की। तो फर्स्ट है छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित और अभिप्रेरित करना चाहिए। जी हाँ, उनको एनकरेज करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को सीखने के लिए ताकि वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू बनाए रखें। नेक्स्ट है क्रिया की समाप्ति पर पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। जी हाँ, जैसे ही यूनिट टेस्ट होता है, आप यूनिट कंप्लीट होगी, कोई लेसन कंप्लीट हुआ या फिर आपने कोई मतलब आपने एक्टिविटीज़ करवाई, उसके बेस पे जो है बच्चों की जजमेंट ली तो उनको प्राइज़ भी देना चाहिए और दंड की व्यवस्था। दंड इन द सेंस उनको मारना नहीं। मीन अगर आप किसी को एक्सीलेंट दे रहे हो, वेरी गुड दे रहे हो तो उस बच्चों को आप गुड भी दे दोगे तब भी वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए क्रियाएं करवाएं। मीन हर एक बच्चे की जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी जो है अलग अलग होती है, उसी के अनुसार जो है उनकी मेंटल कैपेबिलिटी के आधार पर ही बच्चों को लर्निंग करवाई जानी चाहिए ताकि और उनको क्रियाएं करानी चाहिए जिससे कि बच्चे जो हैं अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाएँ। तो गाइस ये था ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।